नमस्ते बच्चों। आज दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है बाल लीला। इसके कवि हैं सूरदास। सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। इन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास की रचनाएं सूरसागर साहित्य लहरी है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। तो आइए हम पहले दोहे में पढ़ते हैं। शोभित कर इस पहले दोहे में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है। देखिए इनकी सुंदरता किस प्रकार है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दही लेप किए। कवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के मुख पर मक्खन लगा हुआ है जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। घुटरुन का अर्थ होता है घुटना। चलत रेणु तन मंडित, कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं और उनका शरीर क्या है, धूल से भरा हुआ है, क्योंकि वो जमीन मिट्टी का घर था जिससे वो घुटनों के बल चलते हैं और उनके शरीर में मिट्टी लग जाती है। मुख दही लेप किए, और क्या है, उनके मुख पर दही लिपटा हुआ है। चारु कपोल लोल लोचन, कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के गाल बहुत सुंदर लग रहे हैं। उनकी नेत्र भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। गौरोचन तिलक किए, और सर पर तिलक लगा हुआ है। लट लटकनी मनु मत मधुप गन मादक मधुही पिए, कवि आगे यह कहते हैं कि उनके बाल लटकती हुई लटें इस प्रकार लग रही हैं मानो मस्त भौरे ये जो हैं मधु रस पीकर झूम रहे हों, क्योंकि उनकी बालें भी क्या हैं, झूम रही हैं। उनकी लटें ऐसी सामने आ गई हैं और उनके सामने हिल रही हैं। इस प्रकार लग रहा है जैसे भंवरे मस्त मधु रस पीकर मतवाले होकर झूम रहे हैं। अर्थात इनकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए भंवरों को लाया गया है। कंठुला कंठ व्रज केहरी नख राजत रुचिर हिया, कवि आगे कहते हैं कि उन्होंने गले में व्रज और शेर के नाखून का कंठुला पहना हुआ है जिससे उनके गर्दन गला और सुंदर लग रहा है। धन्य सूर एको पल यह सुख, कवि कहते हैं कि एक पल के लिए भी इस सुख के दर्शन हो जाएं तो सतकल्प जिए। ठीक है, दर्शन हो जाएं या ऐसे सुख देखने को मिल जाए तो उसके सामने 100 कल्प तक जीने में भी कोई लाभ नहीं है। फिर से देख लीजिए। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दही लेप किए। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनु मत मधुप गन मादक मधु ही पिए। कंठुला कंठ व्रज केहरी नख राजत रुचिर हिय, धन्य सूर एको पल यह सुख का सतकल्प जिए। इस पद में सूरदास जी ने बाल कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बाल कृष्ण अपने हाथ में मक्खन लिए हुए ये सुशोभित हो रहे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, हाथ में लिए हुए हैं। वे घुटनों के बल चल रहे हैं और घुटनों के बल चलने से उनके शरीर में धूल लग गया है जो कि देखने में बहुत सुंदर उनका शरीर लग रहा है। उनके मुख पर दही लिपटा हुआ है। उनके गाल अत्यंत सुंदर हैं, नेत्र भी सुंदर लग रहे हैं और सर पर तिलक लगा हुआ है। सर मतलब माथे पर। उनकी लटकती हुई लटें ऐसी लगती हैं कि मानो मस्त भौरों के झुंड मस्त होकर मधु रस का पान कर झूम रहे हैं। उन्होंने गले में व्रज और शेर के नाखून का कंठुला पहना हुआ है जिससे उनके गले और खूबसूरत लग रहा है। कवि कहते हैं कि पल भर भी अगर उनके दर्शन का सुख मिल जाए तो उनके सामने 100 कल्प तक जीने में भी कोई लाभ नहीं है। अगला पद है बच्चों, कहन लागे मोहन मैया मैया। इस पद में
श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं और वह बोलना सीख गए हैं। नंद महर सो बाबा बाबा अरु हलधर सो भैया, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा ले ले नाम कन्हैया। दूरी खेलन जानी जाहू लल्ला रे, मारेगी काहू की गया, गोपी ग्वाल करत कोतूहल घर घर बजती बधैया। सूर्यदास प्रभु तुमरे दरस को चरणनी की बलि जया। इस पद में श्री कृष्ण थोड़ा बोलने लगे हैं। वो अपनी माँ को मैया मैया कहकर पुकारते हैं और नंद महर को नंद बाबा बाबा कहकर बुलाते हैं और हलधर को बलदाऊ की अपने बलदाऊ को भैया कहकर पुकारने लगते हैं। मतलब उन्हें यह ज्ञान हो गया कि ये मेरी माता है, मेरे पिता हैं और ये मेरे भैया हैं। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जशोदा। ठीक है, यहाँ पे कवि कहते हैं कि ऊंचे स्थान पे यशोदा माँ चढ़कर अपने कन्हैया श्री कृष्ण को बुलाती हैं। ले ले नाम कन्हैया, कन्हैया को कृष्ण को नाम से पुकारती हैं और क्या कहती हैं? दूरी खेलन जनी जाहू लल्ला रे, हे मेरे लल्ला, हे मेरे पुत्र, तुम दूर खेलने मत जाओ। मारेगी काहूगी गया, तुम्हें कोई गया मतलब गाय मार देगी, इसलिए तुम दूर खेलने के लिए मत जाओ। गोपी ग्वाल करत कौतूहल घर घर बजती बधैया। ठीक है, गोपी ग्वाल सब मिलकर खेलते हैं और शोर करते हैं। घर घर में बधाई के गीत गाए जा रहे हैं। सूर्यदास प्रभु तुमरे दरस को चरणनी की बलि जया। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे दर्शन के लिए मैं तुम्हारे चरणों की बलिहारी जाता हूँ, या तुम्हारे चरणों में प्रणाम कर तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा करता हूँ। अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा। ठीक है, इस पद में श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया। इस पद में श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं, जो अपनी माँ, अपने नंद बाबा और भैया को माता, भैया और नंद बाबा कहकर पुकारते हैं। माता यशोदा श्री कृष्ण को दूर खेलने जाने के लिए मनाही करती है कि उन्हें लगता है कि अगर ये दूर खेलने जाएंगे तो इनको गाय मार देगी और पास रहेंगे तो वह अपने पुत्र को देखती रहेगी। सारी गोपियाँ मिलकर खेलती हैं, शोर होता है, घर घर में बधाई के गाने बज रहे हैं। सूरदास जी श्री कृष्ण से अपने मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं और उनके एक दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। धन्यवाद।